नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा है दिग्विजय का दूसरा दौर। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर दिग्विजय सिंह की वापसी चर्चा में है। दिग्विजय के दूसरे दौर को कांग्रेस 2028 के लिए संजीवनी मानकर चल रही है, तो वहीं बीजेपी इसे राजनीतिक मजबूरी और परिवार का एजेंडा करार दे रही है। तो क्या दिग्विजय सिंह एक बार फिर से कांग्रेस के सियासी इंजन बन रहे हैं? कैसा होगा उनका ये दूसरा दौर जिसके बारे में कहा जा रहा है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। सुपर एक्टिव मोड में दिख रहे दिग्विजय सिंह जल्द ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद करते दिखेंगे। दिग्विजय सिंह जल्द ही जिलों का दौरा करते और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करते दिखेंगे। कांग्रेस इसे दिग्विजय का दूसरा दौर मान रही है। पार्टी को उम्मीद है 2018 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस की सत्ता की वापसी के सूत्रधार बने थे, वैसे ही इस बार भी वो कांग्रेस को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार पर भी खुला हमला बोला। जिस तरह से जो है उन्होंने पार्टी को जब नर्मदा यात्रा के माध्यम से मजबूत किया था, अब उसी तरह से जो है मध्य प्रदेश में उनके निर्देश में गांव-गांव पंचायत स्तर पर संगठन सृजन के लिए पदयात्राएं शुरू होने की और मध्य प्रदेश को निश्चित रूप से एक बार फिर वापसी होगी कांग्रेस पार्टी की सत्ता में और हमारा संगठन नीचे स्तर तक सशक्त होगा। कांग्रेस से इतर दिग्विजय सिंह की सक्रियता पर बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी का आरोप है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को मजबूत करने नहीं, बेटे जयवर्धन सिंह को सियासत में स्थापित करने के एजेंडे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में चल रही आंतरिक राजनीति के बीच नए सियासी समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने कैसे और कब कब कांग्रेस को मजबूत किया सब जानते हैं। आपकी मजबूती का एक ही उद्देश्य है, आपके पुत्र जयवर्धन सिंह की राजनीतिक मजबूती। बाकी सब आपकी मजबूरी है जो आप करते हो, आपका मूल भाव जयवर्धन की मजबूरी है। और मैं दम के साथ बोल रहा हूं कि जितेंद्र पटवारी की छाती पर मूंग दलने काम करेंगे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। अब तक दिल्ली में थे तो जीतू पटवारी को थोड़ा चैन था, अब तो दिग्विजय सिंह जी सर पर सवार होकर उनकी छाती पर मूंग दलेंगे। यही कांग्रेस में होना है और जो जूतम पेजार थी वो और बढ़ेगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस इसे अनुभव और संगठन की वापसी बता रही है, तो बीजेपी इसे पारिवारिक राजनीति का नाम दे रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में दिग्विजय सिंह का दूसरा दौर कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित होगा या फिर इससे पार्टी के भीतर नए सियासी सवाल खड़े होंगे, इसका जवाब तो आने वाले चुनावों के समीकरण तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर्स में शुमार दिग्विजय सिंह को सियासत में कोई स्वीकार करे या न करे, पर उनको खारिज नहीं किया जा सकता। फिलहाल दिग्विजय सिंह के दूसरे दौर को लेकर सियासी बाजार गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। दिग्विजय सिंह कई बार कई मोर्चों पर आपको सक्रिय दिखाई दिए होंगे और जब भी वो सक्रिय होते हैं कुछ ना कुछ राजनीति होते हुए भी दिखाई देती है। बीजेपी लगातार हमला करती है, क्यों करती है ये बीजेपी बेहतर जानती है। क्या खतरा है या फिर वाकई में वो कुछ नहीं समझती, तमाम चीज़ें कांग्रेस की तरफ से भी लगातार कुछ ना कुछ बयान ऐसे आते हैं। लेकिन वो समय कोई खास होता है क्या? कुछ खास कारणों से वो एक्टिव होते हैं क्या? उनके सियासत में आने के मायने क्या है? बहुत सारी बातें हैं। जब वो सक्रिय होते हैं, कई बार कांग्रेस को जिताने की काम किया, कई बार उनके अनुभव ने कांग्रेस को खूब ऊपर लाया। तो तमाम सवाल है, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आपने देख ली, उसके बाद अब कुछ सुलगते सवालों की तरफ हम नजर डालते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या दिग्विजय सिंह का दूसरा दौर कांग्रेस के लिए संकट मोचक साबित होगा? सवाल नंबर 2, दिग्विजय की वापसी से गुटबाजी कम होगी या फिर नए समीकरण से तनाव बढ़ेगा? जी हाँ, संगठन के अंदर जो हम बात कर रहे हैं। और जयवर्धन सिंह को लेकर दिग्विजय सिंह पर बीजेपी के आरोपों में आखिरकार कितनी सच्चाई है? बीजेपी आरोप लगाती है, हालांकि कांग्रेस इससे इनकार करती रही है। इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। सबसे पहले
हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जितेंद्र मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं जितेंद्र जी आपका। हमारे साथ बीजेपी के विधायक आशीष शर्मा जी जुड़े हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी जुड़े हैं। दिनेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं शुरुआत आप ही से करना चाहूँगा। ये हमेशा चर्चाओं में रहता है कि दिग्विजय सिंह प्रासंगिक है या अप्रासंगिक। ये भी कहा जाता है कि कई बार वो राजनीतिक हाशिए पर चले गए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है? आपके अनुभव क्या बताते हैं? क्या दिग्विजय सिंह वाकई राजनीतिक हाशिए पर गए या फिर ये सब कुछ एक तय एजेंडे के तहत होता है? कि जो दूसरा दौर दिग्विजय सिंह पर जो हम बात कर रहे हैं, तो अभी तो पहला दौर ही स्पष्ट नहीं हुआ कि पहले दौर को किस में आप 2018 का मान रहे हैं या 2003 तक का मान रहे हैं, क्योंकि जो अगला दौर है वो उनका राज्यसभा के पद से टिकट ना मिलना, राज्यसभा का टिकट ना मिलने के बाद की उनकी यात्रा का है। कि महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें कोई पद पार्टी कोई देगी या नहीं देगी, कोई जिम्मेदारी देगी या नहीं देगी। जो भी उनके ज़िले के प्रवास हैं वो कांग्रेस के अधिकृत प्रवास होंगे या वो अपने स्तर पर कोई प्रयास करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ललित, जो हम केवल अनुमान अटकलों पर अभी बात कर रहे हैं। अभी चुनाव भी बहुत दूर है, 2028 में चुनाव होना है। 2028 के चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह को अभी 3 महीने हैं। फिर पार्टी का अपना रोड मैप कैसा है, किस तरह का है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी हम कोई भी अनुमान लगाएंगे, उस अनुमान से ये नहीं कह सकते हम कि दिग्विजय सिंह की अगली यात्रा हमारे अनुमान पर ही होना है। वो अपनी प्रासंगिकता आप देखिए कि हमेशा बनाए रखते हैं। उनकी जो दूसरी यात्रा, क्या हम वहाँ से शुरू माने जहाँ उन्होंने आरएसएस को लेकर एक टिप्पणी की, भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक टिप्पणी की और एक फ़ोटो जारी किया जिसमें आडवाणी जी बैठे हुए हैं और मोदी जी बैठे हैं और भाजपा आरएसएस संगठन की तारीफ कर रहे हैं। तो उसके बाद राजनीतिक तौर पर उनकी यात्रा किस तरह से शुरू होना चाहिए, तो ये तो उनकी राजनीतिक जो यात्रा है उसके बारे में उनकी पार्टी को तय करना है। उसी के बाद तो ये आया ना कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो राज्यसभा में नहीं जाना चाहते। आप कल्पना करिए ललित, यदि पार्टी उनका टिकट काट देती तो क्या किस तरह का संदेश होता। तो यदि टिकट कटने से बचना है, अपने आप को उस बदनामी से बचना है, तो आप पहले ही बैक कर जाइए। राजनीतिक तौर पर तो ये कहेंगे कि हम ये अच्छा निर्णय है, उन्होंने जो है किसी भी अपने नुकसान, अपनी जो छवि पर नुकसान हो सकता था उससे बचा लिया। अब आगे की यात्रा के लिए कुछ और इंतजार करिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अब उनकी जो पार्टी है वो बेहतर जानती होगी कि आखिर वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं दिग्विजय सिंह के बारे में। जितेंद्र जी का मैं रुख करूंगा। जितेंद्र जी, मैं आपके पास इसलिए भी आना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनको लेकर तमाम बातचीत होती है, सियासी समीकरण सेट होते हैं। बीजेपी खासतौर पर बहुत आक्रामक मुद्रा में रहती है जब दिग्विजय सिंह की बात आती है। वो न तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, उनके बारे में तो बड़ा अच्छा कहा जाता है कि वो हारने के बाद उन्होंने जो बात कही उस पर अमल किया। 10 साल तक वो बिल्कुल किसी तरह से वो किसी पद पर नहीं रहे। सवाल ये उठता है कि अब तो बहुत सारे दौर बदल चुके हैं, कांग्रेस विपक्ष में है और पक्ष में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है। दिग्विजय सिंह जैसा अनुभवी इंसान और कोई है नहीं और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनका टीम में शामिल होना। लेकिन ये बताइए कि न तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार है, न पीसीसी चीफ पद के दावेदार है। आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या है? वो एक सलाहकार के रूप में है, मार्गदर्शक के रूप में है, या फिर आप किस तरह से उनको कांग्रेस में देखते हैं? ललित जी, दिग्विजय सिंह जी इस प्रदेश की राजनीति के हरदम प्रासंगिक रहेंगे। दिग्विजय सिंह जी किसी भी भूमिका में हो, भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर तकलीफ हो जाती है। दिग्विजय सिंह अगर प्रासंगिक नहीं है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको सबसे ज़्यादा मुखालफत करती है? क्यों दिग्विजय सिंह हमेशा भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर रहते हैं? अभी आपने सुना ना कि दिग्विजय सिंह प्रासंगिक नहीं है। दिग्विजय सिंह जैसे नेता हरदम प्रासंगिक रहेंगे, जो जमीन से जुड़े रहे हैं और आज भी वो किसी भी स्थिति में हो कांग्रेस की मदद करने के लिए सक्षम नेता है। उनके नेतृत्व में 2018 में आपने देखा किस तरीके से नर्मदा यात्रा में उन्होंने सर्वे किया, कांग्रेस की कमजोरियों को परखा और मजबूत करने की दिशा में समन्वय यात्रा निकाल दी। परिणाम ये हुआ कि सरकार में आ गई। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी को सताती है कि अगर दिग्विजय सिंह सक्रिय हो गए तो हम कहाँ बचाव करते घूमेंगे।
एक चीज। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी की रणनीति जीतू पटवारी जी के साथ जो बनी, उसने ये 2023 वाले चुनाव में आपने देखा अमरवाड़ा में क्या कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत बता रही थी ना अपने आप को। अमरवाड़ा में 21 राउंड में से 20 राउंड कांग्रेस जीती, 21वें राउंड पे कांग्रेस हारी, जिसे हम ये कहते हैं टेबल पे हारी। बुधनी में 1.5 लाख वोटों की जीत थी। यही दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी की जोड़ी ने मिलकर जो रणनीति बनाई, 13,000 पे भारतीय जनता पार्टी को समेट के रख दिया। दिग्विजय सिंह आज भी प्रासंगिक है। विजयपुर चुनाव में आपने देखा 13 सांसद लगे, पूरा मंत्रिमंडल आशीष जी ने लगा दिया, और कितने विधायक जो कि गिन भी नहीं पा रहे थे, उतने विधायकों ने सरकार ने चुनाव लड़ा विजयपुर में। आखिर पराजित हो गया कि नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। ये सारी चीजें बताती है कि दिग्विजय सिंह की रणनीति, और दिग्विजय सिंह जी जिस तरीके की रणनीति बनाते हैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत परेशानी में डाल देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तकलीफ का मुख्य कारण है। अब सुनिए, इसके बाद एक प्रोग्राम और चला है जिसमें हमने घर घर चलो अभियान के माध्यम से, आज मुद्दों की कमी नहीं ललित जी। आज आपने भ्रष्टाचार को लेकर बात की थी, आज वो सामने दिखाई दे रहा है कि एक सिपाही के छापा डालो, अरबों रुपए की संपत्ति और 52 क्विंटल सोना, 52 किलो सोना निकल आता है। ये बता रहा है कि आपके भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। एक ईएनसी के छापा डालो, 25 मकान और अरबों रुपए की संपत्ति। ये छोटे अधिकारी हैं, अगर मंत्री और मिनिस्टर के छापे डल जाए तो क्या स्थिति बनेगी। ये भ्रष्टाचार की आपकी पोल, जो आप कहते थे बहुत हुआ भ्रष्टाचार, और अब की बार भाजपा सरकार। दूसरी चीज, आप ये बताइए, महंगाई को लेकर इन्होंने वादा की। आज कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी नहीं है। 20 साल सरकार में बैठ लिए आप लोग, अब मुद्दे खुलने, अब आपकी पोल खुलने वाली है। तो इसलिए आज किसान क्यों परेशान है, आपने देखा ना। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसान क्यों खड़ा हो गया है? क्योंकि नकली यूरिया मिल रहा है, नकली बीज मिल रहा है। 10 घंटे से ज्यादा अगर बिजली अधिकारियों ने दे दी तो उनकी सैलरी काटने की बात हो रही। तो इन सब मामलों को लेकर के दिग्विजय सिंह जी सदन में भी पैनी धार रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कलेवर को उधेड़ने की हिम्मत कोई कर सकता है तो वो दिग्विजय सिंह जी जैसा नेता कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि यार बाकी लोग तो थोड़ा बच के बोलते हैं, दिग्विजय सिंह सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ का कारण है। जी बिल्कुल। आशीष जी, मैं आपके पास आऊँगा। बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन सवाल ये उठता है, बीजेपी अक्सर ये कहती रही है, ये मानती रही है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के लिए अप्रासंगिक है, कांग्रेस उनका कोई ख्याल नहीं रख रही है। आप इतना सहज क्यों महसूस करते हैं, इतने आक्रामक क्यों हैं दिग्विजय सिंह को लेकर? इनकी पार्टी के नेता हैं और इसमें मुझे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश दिग्विजय सिंह जी को जानता है, उनके बयानों को लेकर जानता है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस में जो वर्तमान समय में गुट मुझे दिखाई दे रहे हैं, जीतू पटवारी का गुट है, एक उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष का गुट है, एक कमलनाथ जी का गुट है जो कि अप्रासंगिक हो चुका, अस्ताचल की ओर बढ़ चला, और दिग्विजय सिंह जी का गुट भी उसी दिशा में बढ़ रहा है। पर चूंकि दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं और एक एक ब्लॉक तक उनके पास कार्यकर्ताओं की टीम है, बीच में उन्होंने जो बयान भारतीय जनता पार्टी और संघ को लेकर दिया था, कहीं ना कहीं उनके हाईकमान उनसे नाराज है। और ऐसी खबरें मीडिया के माध्यम से और सब तरह से हमको मिली, इसलिए अपनी रेपुटेशन मध्य प्रदेश में बरकरार रखने के लिए वो निकलते रहते हैं, कुछ न कुछ करते रहते हैं। और एक बात जितेंद्र भाई बताना भूल गए, दिग्विजय सिंह जी की तारीफ में बहुत सारी बातें वो कह रहे थे, उनको ये भी बताना था कि सुपर सीएम कमलनाथ सरकार में कोई था तो दिग्विजय सिंह जी थे, तो उनका ये योगदान भी बताना था कि उन्हीं के कारण उनकी सरकार असमय चले गई। उन्हें किस तरह के विकास के मामले में मध्य प्रदेश के कारण पूरे दुनिया में पहचान मिली, ना सड़कें, ना बिजली, ना ये ना वो, और किस तरह से उनके बयानों को लेकर कई बार उनकी पार्टी को ही बैकफुट पर आना पड़ा, ये भी सब लोग जानते हैं। ये भी जितेंद्र भाई को बताना चाहिए था। रही बात उनके नए दौर की, तो अगर वो जब मीडिया कह रहे कि नया दौर है, तो उनका मतलब दौर उनका पुराना समाप्त हो चुका था और उसके बाद फिर वापस से रीलॉन्चिंग का प्रयास हो रहा है। हम दिग्विजय सिंह जी को, राहुल गांधी को, सबको जानते हैं, कई बार इनसे दो हाथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कर चुकी है, इसलिए हमें इस बात का कोई खतरा नहीं है या इस बात की कोई चिंता नहीं है कि किसी के उतर आने से मैदान में क्या होगा। एक तरफ मीडिया अटेंशन लेना, सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी करना, ये कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व इस समय प्रदेश में कर रहा है और घटनाओं को बड़ा चढ़ाकर अतिरंजित करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है
इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सच्चाई जानती है, जनता विकास को होते हुए देख रही है। इसलिए कांग्रेस का कोई भी नेतृत्व, वर्तमान जो नेतृत्व है, जीतू पटवारी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष, उनको मधुबा वर्मा ने कितने हजार वोटों से हराया, आप देख सकते हैं जाकर, और आंकड़े आपको गवाह देंगे, वहां की जनता राव की आपको गवाह देगी। तो दिग्विजय सिंह जी हो, कमलनाथ हो, और भी इनका मध्य प्रदेश का जो शीर्ष नेतृत्व है, उससे भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह की घबराहट नहीं, घबराहट इन्हीं की पार्टी में। इसीलिए नया दौर बता रहे हैं। नया दौर कहने का मतलब ही है कि पुराना दौर समाप्त हो चुका था, इसलिए नया दौर हो सकता है 2-3 दिन बाद कमलनाथ जी भी आ जाए कि दूसरा दौर खेलने के लिए कमलनाथ जी तैयार। तो ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो तैयार हैं अपने आगामी युद्ध के लिए। दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये इतिहास भी बताता है कि पार्टी यानी कि कांग्रेस जब भी संकट में होती है, पुराने नेता ही उनको संकट से बाहर निकालते हैं। मतलब उनका अनुभव बड़ा काम आता है। भले कांग्रेस की तरफ से कभी कहा न जाए कि ये हम अनुभवों को तरजीह देते हैं, हम युवाओं को तरजीह देते हैं, हम तमाम चीज़ें अलग अलग, और हमारे लिए कोई पद की बात नहीं है, और वो हमारे लिए सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। लेकिन जब भी संकट की बात आती है, दिग्विजय सिंह याद आते हैं, कमलनाथ याद आते हैं, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वही पार्टी को संकट से बाहर निकालने के लिए काम आते हैं। ललित जी, पता नहीं आप कौन से अनुभव को याद कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे सामने अनुभव आते हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए दुखदाई रहे। आप बताइए कि 2003 में जब सरकार जाती है तो वापस कब आती है? क्या वो दिग्विजय सिंह के वनवास काल का नतीजा थी कि कांग्रेस सरकार में वापस नहीं लौट पाई? उन्होंने क्या किया 10 साल? पद ना लेने की जो है कसम खाई, तो उसके बाद क्या पार्टी सरकार में आ गई थी? उससे पार्टी को नुकसान हुआ, लाभ हुआ? ये यदि पार्टी अनुभव के तौर पर देखती है तो फिर अलग बात है। 2018 का पूरा भाजपा का कैंपेन याद करिए, माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज। तो चुनाव किनके बीच में था? चुनाव कोई अनुभव और उसके बीच में नहीं था। चुनाव का तो जो जिस तरह से चेहरे तय किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उससे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को नुकसान हुआ था। और आपने देखा कि उसके जो है नतीजे फिर हमने मार्च 20 में देखा कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, सरकार कैसे गई। फिर 23 का वो दृश्य आप क्यों भूल जाते हैं कि जब कुर्ता फाड़ राजनीति को हमने इस विधानसभा चुनाव के बीच में देखा था। वो दोनों अनुभवी नेता किस तरह से लड़ रहे थे, ये क्या कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व कभी भूल पाएगा? कि एक जो चुनाव था जिसमें जीतू पटवारी जी भूतपूर्व विधायक हो गए, वो क्या इस चीज़ को भुला पाएंगे कि इस तरह की चीज़ों से उनको किस तरह का नुकसान हुआ है? तो वहाँ अनुभव की बात नहीं है, वहाँ बात होती है जो है एक चेहरे को लेकर क्या परसेप्शन डेवलप हो रहा है, एक क्या नैरेटिव तैयार हो गया है। दिग्विजय सिंह तो खुद ही कहते हैं कि जब वो भाषण देते हैं तो कांग्रेस पार्टी के वोट कम हो जाते हैं। तो फिर ऐसे नेता पर क्या दांव लगाने की उम्मीद करते हैं आप? कौन से नए दौर की उम्मीद कांग्रेस पार्टी कर रही है? जितेंद्र जी, जब पता है, उनको खुद को पता है, उनका आकलन वो खुद कर चुके हैं, तो मुझे लगता है उससे बेहतर आकलन कोई नहीं कर सकता और उससे बेहतर अनुभव अपने बारे में पार्टी को कोई नहीं बता सकता। जितेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्या जैसे वो कह रहे हैं कि जब वो भाषण करते हैं तो उनके वोट कांग्रेस के कम हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या वाकई उनके ऊपर दांव खेला जा सकता है? और बड़ी बात ये, क्या जो उनकी सक्रियता है वो एक नई सियासत को जन्म नहीं देती है? अंदर जो असंतोष हम लगातार गुटबाजी के रूप में देखते हैं। नहीं, देखिए ललित जी, पहली चीज़ तो आशीष जी को मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज भी गांव-गांव में उनके पास कार्यकर्ता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता को जोड़े रखने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है दिग्विजय सिंह। ये आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार तो किया उन्होंने। अब सुनिए आप, युवाओं को तरजीह देने की बात, हमने तो पूरी की पूरी कैबिनेट युवाओं के हाथ में दे दी थी, अनुभव के साथ मिला करके। हमने ये नहीं किया कि अनुभव को नज़रअंदाज किया हो। अनुभवी भी थे उस कैबिनेट में और युवाओं को, क्योंकि हमें दूसरी पीढ़ी को भी तो आगे लाना था, हमने कैबिनेट युवाओं की बनाई थी ताकि काम हो सके। अब आप सुनिए कि अनुभव वाली बात यह है कि आपके पास में सीनियर नेता है, आप उनका क्या करेंगे? क्या मार्गदर्शक मंडल में भेज के बंद कर देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी जो करती, उनके अनुभव का फायदा और युवा शक्ति जो हमने 2 नेता बनाए हैं, एक लीडर अपोजिशन और एक प्रदेश अध्यक्ष, ये उनके मार्गदर्शन में तो घर घर चलो चौपाल चल रही है, घर घर चलो अभियान चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलने का काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पर अब कमलनाथ जी आ जाएंगे, कह रहे थे कमलनाथ जी गए कब है जो आ जाएंगे? कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में पहले भी संघर्ष कर रहे थे,
आज भी छिंदवाड़ा में संघर्ष कर रहे हैं, आज भी हमारी बूथ कमेटियां बना रहे हैं, आज भी पंचायत समितियां बना रहे हैं। कोई कहीं गया नहीं है, सब यही है। और चुनाव पर आपको दिखेंगे, हमने आपको प्रमाणित भी करके दिया, 3 विधानसभा क्षेत्रों का जिक्र कर दिया। 2018 में रणनीति जो इन लोगों ने बनाई थी, जिसमें हम जैसे लोग कूदे थे, और उसका परिणाम भी आपने देखा। तो आशीष जी, ये बात तो गलत है। दूसरी चीज, अभी आपने देखा कि वो आप एक किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बाइट चल रही थी, उनकी चतुर्वेदी जी की, वो ये कह रहे थे जूतम पेजार हो रही है। जूतम पेजार अगर देखना हो तो एक बार भारतीय जनता पार्टी की खिड़की खोल लीजिए। क्या उमा भारती का रुदन चल रहा है, प्रहलाद पटेल की जो ऐठन चल रही है, गोपाल भार्गव का बिलाप चल रहा है, ये चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत सड़क पे अगर नहीं धमाल मचा रहे तो आप बताइए, ये गुटबाजी नहीं दिखाई देती आपको? आपके जो पर्यवेक्षक आए थे, उनका कुर्ता फटा था ये इसी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जबलपुर में उनके गनमैन को गोली चलाना पड़ी थी। अब आशीष ये बताता है कि जूतम पेजार भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा दिखाई दे रही है। आशीष जी, जवाब दीजिए। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि कमलनाथ जी को केवल छिंदवाड़ा तक सीमित कर दिया। उन्होंने कहा छिंदवाड़ा में लगे हुए दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। कमलनाथ जी को इस बात का श्रेय जाना चाहिए इनकी पार्टी में कि 18 में अगर इतने साल के वनवास के बाद किसी ने वापसी कराई तो कमलनाथ ने कराई। लेकिन कमलनाथ जी तो पोस्टर से भी गायब हो चुके हैं, सब चीजों से गायब हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी इसलिए सक्रिय क्योंकि उनके पास पूरे प्रदेश में टीम है, उनको नजरअंदाज करना कांग्रेस को बहुत मुश्किल पड़ रहा है। जीतू पटवारी अपनी अलग वो चला रहे हैं और आदिवासी का दम दिखाकर आदिवासियों के नाम पर अपने कांग्रेस के नेतृत्व को धमका के चमका के उमंग सिंगार जी भी अपने नंबर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि अगली सरकार में अगर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिले तो मुझे मिले, ये सब ख्याल लेके इनका नेतृत्व चल रहा है। रही बात युवाओं की, तो हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देख लीजिए, एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपके और एक हमारे आज ही जिनका नॉमिनेशन फाइल जिनकी पर्ची हुई है, हमने युवाओं को, जिनकी पर्ची निकली है, पार्टी में पूरे लोकतांत्रिक तरीके से होता है। सब राज्यों के संगठन के चुनाव हुए हैं, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है। 20 लोग मध्य प्रदेश के भी प्रस्तावक हैं, चुनाव अधिकारी हैं। आपकी चुनाव हुआ है कभी आशीष जी? हमारा आंतरिक लोकतंत्र भी आप देखिए आशीष जी, ऐसा लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? पर्ची से मुख्यमंत्री भजन लाल बन जाते, और लोकतंत्र पर्ची से मोहन यादव बन जाते, पर्ची से आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। कभी चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से? आपको उन राज्यों से बाहर जाना पड़ रहा है जहाँ आपकी सरकार रही लंबे समय तक, आपका शासननामा 2 अंकों पे भी नहीं आ पा रहे हैं आप। जनता की स्वीकार्यता ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा इनाम है, और ये स्वीकार्यता भाजपा को मिली हुई है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और आपका जो नेतृत्व आज की तारीख में मध्य प्रदेश में और केंद्र में कई बार नकारा जा चुका है, कई सारे राज्यों में नकारा जा चुका है। आप अपने अंदर का जो विस्फोट हो रहा है, अपने अंदर नेतृत्व को लेकर जो खींचातानी मची है, बिल्कुल आशीष जी, लेकिन ये बात तो तय है कि दिग्विजय सिंह की बात आती है तो बीजेपी असहज महसूस जरूर करती है। हो सकता है कि बीजेपी की यह रणनीति हो कि उससे उनको फायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी अप्रासंगिक नहीं है, ये भी हमको दिखाई देता है, क्योंकि दिग्विजय सिंह की ज़रूरत है कांग्रेस को। अब कितनी है, क्या है, ये पार्टी खुद तय करती है, तो निश्चित बात है। अब ये वाली बात सोचने वाली होगी कि ये क्या वाकई उनका दूसरा दौर होगा या सिर्फ एक सियासी शोर होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारा आज का मुद्दा फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।